हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह आपके समक्ष वुमेन्स एजुकेशन रिटेन बाय एस राधा कृष्णन अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। हम देखते हैं कि इस पैसेज में राधा कृष्णन जी हमें क्या बता रहे हैं। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार विष वृक्षस्य। एक प्रसिद्ध कविता है, वर्स मीन्स कविता या श्लोक, विच टेल्स अस जो हमें बताती है संसार विष वृक्षस्य, संसार विष के पेड़ के समान है। यह विष के पेड़ के समान है, विष वृक्षस्य। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण, क्योंकि यह संसार पूर्ण नहीं है। कह रहे हैं कि इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। इस अपूर्ण संसार में दो ऐसे फल हैं। कैसे फल हैं? इनइमिटेबल, अद्वितीय, अनुपम, क्वालिटी, जिसके गुण हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। वो हैं क्या? एंड कम्युनियन विद द ग्रेट माइंड्स। वैसे दो कौन से अनुपम फल हैं, कौन ऐसे अद्वितीय फल हैं इस संसार में? तो वह बता रहे हैं वे हैं द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन करना है? आवर ग्रेट क्लासिक्स, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, उन महान ग्रंथों का अध्ययन करना। एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और महान लोगों की संगति करना, ऐसे महान पुरुषों का संगति करना। यही दो ऐसे अद्वितीय फल हैं इस संसार में। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं विच माउल्ड माइंड्स, मेंस माइंड्स एंड हार्ट्स। माउल्ड मीन्स क्या होता है? प्रभावित करना। ये दो फल प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? मेंस माइंड्स, आदमियों के मस्तिष्क को, उनके मस्तिष्क को और हृदय को प्रभावित करते हैं। इनका अध्ययन करने से मन और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होता है। आई एम एनेक्शस, कह रहे हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है, या मैं चाहता हूं, मेरी आकांक्षा है दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, जो हमारे महान ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्री, जो बात कर रहे हैं कि इस पूरे विश्व के जितने भी महान ग्रंथ हैं, विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। इनहेरिटर्स, उत्तराधिकारी, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, आज की जो पीढ़ी है उनकी उत्तराधिकारी है, उसी बात को बता रहे हैं। कह रहे इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग, एक छोटा संवाद है। क्या संवाद है? इन एन उपनिषद, हमारे उपनिषद में, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। क्या प्रश्न रखा जाता है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, या एक अच्छे जीवन का तत्व क्या है, एक अच्छे जीवन का सार क्या है? द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक जवाब देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने इसका उत्तर नहीं सुना? क्या उत्तर है? देयर वाज अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप, आकाश में जो बिजली की गर्जना होती है, जो गड़गड़ाहट होती है, उसी को थंडर क्लैप कहते हैं। क्या आपने बिजली की गड़गड़ाहट नहीं सुना? दा 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 बिजली जो गरजती है, उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, तुरंत अध्यापक उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करके बताते हैं कि दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही जीवन का आवश्यक सार है, यही जीवन का वह तत्व है जिनसे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। कह रहे हैं दम, दान, दया। डी से दम, डी से दान, डी से दया। यह है क्या? इसी को आगे पुनः एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, यही वो तत्व है, कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के ये वही तत्व हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। यू मस्ट हैव दम, फिर कह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए? दम या सेल्फ कंट्रोल। दम का मतलब आत्मसंयम, यानी रेस्ट्रेन, संयम, विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव के लिए, एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के लिए
एक महान तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। पुनः हम आगे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। आगे फिर बता रहे हैं कि इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जैसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनगमन हुआ था, तो वह लक्ष्मण उसी समय का वर्णन है कि इन द रामायण में लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फाइट, जब लक्ष्मण भी वन के लिए जाते हैं, वो भी आग्रह करते हैं कि मैं भी साथ में चलूँगा, तो कह रहे हैं हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उनको समझा रही हैं। उनकी माँ क्या समझा रही हैं? लुक अपॉन राम एज योर फादर, लक्ष्मण बन जाते समय राम को तुम अपने पिता के समान समझना, दशरथ राम को तुम दशरथ समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को तुम मुझे यानी कि एज योर मदर, अपनी माँ, मुझे माँ जिसे समझते हो वैसे ही सीता को तुम अपनी माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जिस जंगल में तुम जा रहे हो उस जंगल को तुम अयोध्या समझना। अगर ये तुम मेरी बात ध्यान में समझ सकते हो, अगर इसको अपने हृदय में धारण कर सकते हो, तो गो माई डियर, हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, तुम वन को जा सकते हो। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, बता रहे हैं कि एवर सदैव, सो मेनी मतलब बहुत सी, थ्रिलिंग स्टोरीज रोमांचकारी, प्रेरणा प्रदान करने वाली कहानियाँ हैं। कहाँ? हमारे महान ग्रंथों में, आवर क्लासिक, हमारे महान ग्रंथों में ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर रोमांच भरती हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, इंस्टिल मतलब वो संचार करती हैं। किसके अंदर संचार करती हैं? मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति प्रदान करती हैं हमारे अंदर। विच विल ले डाउन फॉर अस, और क्या करती हैं? जिसके ऊपर लाइन ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट, जो हमारा आचरण होता है, आवर सेल्फ्स, उस पे हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं उन कहानियों के माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी औरतें दें। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, तो हमारी जो सभ्यता होगी वो महान होगी। गिव अस गुड मदर, अच्छी माताएं दें, जिसकी वजह से विल है ग्रेट नेशन, हमारा जो राष्ट्र होगा वो महान होगा। तो यस राधा कृष्णन जी की यह जो उनकी बातें हैं, बड़ी ही मतलब आध्यात्मिक ढंग से वो बातें उन्होंने कहा है, और इसके अगले पार्ट को जल्द देकर प्रस्तुत होंगे।